तो हाँ जी, आपका नाम अक्षय है, आपकी कुंडली बनी है वृष लग्न की, राशि भी आपकी वृष है। और आपने जो सवाल लिख के मुझे भेजे हैं कि आप शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी हो गया, इन चीज़ों में आपकी रुचि है, तो इसमें आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। धन के बारे में आपका मेन सवाल है, काम काज के बारे में, धन कैसे लाइफ में आएगा आगे की 4-5 साल कैसे होंगे आपके धन के रिगार्डिंग। तो ये आपके सवाल हैं जो कि आपको मैं अभी विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर, और वो मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता किया जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनालिटी कैसी, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर माता, मकान, वाहन, पांचवा घर आपके बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर आपकी पत्नी का, आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, दसवां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी देखो जी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख के रखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है मान लो आपके काम काज के बारे में, तो 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, तो काम काज का सुख देखना है, 10वां घर देखा जाएगा। और 10वें घर में नंबर लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपके काम काज के लिए 10वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके छोटे भाई बहनों को लेके है, तीसरा घर कुंडली में छोटे भाई बहनों का होता है, और तीसरे घर में नंबर लिखा है 4, जो कि कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो छोटे भाई बहनों के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। मतलब हमने जो भी कुछ देखना है, हमें कुंडली का वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है, अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपकी देखो जी, अगर कुंडली की मैं बात करूं कि कुंडली है कैसी, तो आपकी कुंडली में देखो जी, शुक्र मुझे बहुत अच्छा लगा है, चंद्रमा उच्च का बैठा है वो भी अच्छा लगा है, सूर्य भी तकरीबन अच्छा है, गुरु अपने घर में बैठा है वो भी अच्छा है, शनि भी अच्छा है, केतु भी ठीक ठाक है, मंगल अपने घर में बैठा है वो भी अच्छा है। लेकिन आपकी कुंडली में एक ग्रह मुझे खराब ज्यादा लगा है, वो है ये बुध ग्रह। बुध आपका समझ लो ज्यादा खराब है, ये आपको खराब फल देगा। बाकी जो राहु है ये आपका अच्छा है, ये भी आपको अच्छे फल देगा, थोड़े से बुरे फल देगा। मतलब कुंडली आपकी तकरीबन अच्छी है। अब ये 9 ग्रह जो होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। मतलब ये 9 ग्रह एक्टिवेट कब होते हैं, दशा में। और दशा जो होती है दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। कब चली है, 2013 में, खत्म होगी 2031 में जाके। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है राहु का। कितना असर है, 80%। आप ये समझ लो 100 में से 80% आपकी जो लाइफ है, उसमें जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण है राहु। और कुछ असर आपके ऊपर 20% है केतु का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 11वां महीना 23 से चली है, और ये 11वां महीना 24 में अभी खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर 9 ग्रहों में सबसे बड़ा असर है राहु का, और दूसरा असर है केतु का। और अब देखो जी, क्योंकि आपके ऊपर बड़ा असर है राहु का, जैसे मैंने बोला आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है, तो हम आपके अभी राहु को देखेंगे कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर राहु अच्छा निकला तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा, अगर बुरा निकला तो लाइफ में बुरा करेगा भाई। तो आप मेरे से पूछेंगे कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो राहु आपका मुझे भाई तकरीबन अच्छा लगा है। ये आपको अच्छे फल ही देगा, लेकिन बुरे फल भी जरूर देगा। तो राहु को विस्तार में जानते हैं। राहु यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। अब पहले 5वां घर समझो किसका है। 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान के बारे में जानना है आपकी, के 5वां घर देखना पड़ेगा। 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। 5वां घर बुद्धि का भी होता है, आप कितने बुद्धिमान होंगे। ये मेन 3 चीजें 5वें घर से देखते हैं, संतान, पढ़ाई और बुद्धि।
और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घर का मालक देखना है। तो पांचवें घर में क्या लिखा है, नंबर 6, 6 है कन्या राशि, मालक है इस बुध। पांचवें घर के मालक बुध को देख के पता चलेगा आपकी संतान के बारे में, पढ़ाई के बारे में। और बुध के अलावा पांचवें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो टोटल 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके पांचवें घर के बारे में जानने के लिए। तो अभी पहले मैं पांचवें घर में बैठे राहु की अगर बात करूं, राहु पांचवें घर में ये जो 6 लिखा है, ये है स्वय राशि, कन्या राशि है, ये राहु की है स्वय राशि। आप मेरी बात एक और नोट कर लो, एक बात और नोट कर लो, वो ये है कि 9 ग्रह जो होते हैं अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल दे देते हैं, अगर उच्च के बैठे हैं बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो राहु आपका मुझे अच्छा इसलिए लगा है क्योंकि ये राहु जहाँ बैठा है पांचवें घर में, यहाँ पे जो 6 लिखा है ये है कन्या राशि, जो कि राहु की स्वय राशि, मतलब इसका खुद की राशि है। तो खुद की राशि में होने की वजह से राहु आपको अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? राहु देखो जी, मैं फिर बोलूंगा राहु बुरे फल भी देगा। पांचवा घर है पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का बुद्धिमान बना देगा। और आपका, क्योंकि आपका जो मेन सवाल क्या था, आपने मुझे बोला है कि शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, इन चीज़ों में आपकी है रुचि और इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। पहले देखो 12 गुरु में ये चीज़ें किस घर से देखी जाती हैं। जो शेयर मार्केट होती है, सट्टा लॉटरी, उसके लिए हमें 12 गुरु में घर देखना पड़ता है, पांचवा घर। ये चीज़ें पांचवें घर से देखी जाती हैं। अब आपके पांचवें घर में 6 लिखा है, मालक बुध है। हमें आपकी इन चीज़ों के लिए बुध को भी देखना पड़ेगा। अगर बुध अच्छा निकला तो इन चीज़ों में आपको फायदा होगा, शेयर सट्टा लॉटरी आदि में। और बुध के अलावा पांचवें घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा। और ये जो किस ग्रह से जुड़ा है काम, शेयर मार्केट का जो जो काम है भाई, वो जुड़ा है राहु से जुड़ा। और मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी राहु पांचवें घर में ये बैठा होता है तो इन चीज़ों में बंदे की रुचि पैदा कर देता है। ऐसे मतलब लोगों को शेयर बाजार, सट्टा लॉटरी आदि में बहुत ज़्यादा रुचि होती है और इसमें इनको फायदा भी होता है। मतलब जो आप काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, राहु से जुड़ा काम है, राहु की वजह से आपकी इस चीज़ में रुचि है। स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, ये राहु का काम है और ये पांचवें घर का काम है। और पांचवें घर में राहु बैठ के आपको इस चीज़ों में रुचि पैदा कर रहा है और आपको धन भी बहुत सारा देगा। अब पांचवा घर बुद्धि, आपको बुद्धिमान बनाएगा। राहु ये संतान का घर है, लेकिन मैंने ऐसी कुंडलियां देखी, राहु जब भी पांचवें घर में संतान घर में आके बैठता है, ये संतान संबंधी दिक्कतें पैदा जरूर कर देता है। वो दिक्कतें क्या होती हैं? वो खासकर होती हैं ऐसे लोगों को पुत्र का सुख नहीं मिलता। ऐसे लोगों के मैंने देखा है लड़कियां ज़्यादा होती हैं। आपके मतलब एक तो लड़की जरूर होगी, पहले लड़का जहाँ तो होगा नहीं, जहाँ देरी से होगा। और लड़के का अगर सुख आपको चाहिए, आपको धार्मिक पाठ पूजा करने पड़ेंगे, तब जाके आपको लड़के का सुख मिलेगा। और ये राहु आपकी पत्नी का गर्भपात भी करा सकता है, या संतान का देरी से होना, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, मतलब कोई ना कोई दिक्कत आपको संतान को लेकर पैदा कर देगा राहु। वैसे स्वय राशि में इसकी वजह से जो मैंने अभी बुरा फल संतान के रिगार्डिंग बोला है, वो मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा, कम मात्रा में। और राहु की 3 दृष्टियां, पांचवी पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे शनि की राशि, मित्र राशि, भाग्यशाली भी बनाएगा। लगन को देखेगा, उच्च राशि लगन का अच्छा कर देगा, पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा। अब देखो जी, आपको मैं थोड़ा सा जो शास्त्रों में लिखा रखा है वो दिखा भी देता हूँ, क्योंकि आपको ऐसा, क्योंकि आपके अब आपके देखो जी मन में होगा कि भाई आप क्या प्रूफ है जो आप मैं बोल रहा हूँ वो सच है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा शास्त्रों में जो लिख रखा है वो दिखा देता हूँ। राहु कहाँ बैठा है? पांचवें घर में, कन्या राशि में। लगन कौन सा है? वृष। तो यहाँ पे पढ़ो, वृष लगन में राहु का फल। तो आपका क्योंकि राहु बैठा है पांचवें घर में, यहाँ पे पढ़ लो क्या लिख रखा है। पंचम भाव में कन्या राशि पर राहु के प्रभाव से जातक नीतिवान, बुद्धिमान, विघ्नों के बाद उच्च विद्या और पुत्र संतान सुख की प्राप्ति होगी। कठिनाइयों के बाद पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। पंचम भाव ये तो है नहीं आपकी दृष्टि, ठीक है, इसको छोड़ दो, दृष्टि है नहीं। पेट संबंधी, हाँ, क्योंकि पांचवा अगर पेट का है, पेट संबंधी आपको राहु दिक्कत पैदा कर सकता है अभी। गुप्त युक्ति से धन कमाने वाला, कभी सट्टा लॉटरी शेयर आदि द्वारा, देखो लिख रखा है, शास्त्रों में भी लिख रखा है कि ऐसे लोगों को सट्टा लॉटरी जुआ शेयर बाजार, इनमें अचानक से लाभ होने की संभावना होती है, लेकिन संतान सुख में कमी होती है। तो आपको ये मैंने क्यों दिखाया कि आपको भाई पूरा कन्फर्म हो कि भाई अपनी तरह से मैं बातें नहीं बना रहा। तो हमने क्या देखा कि राहु आपका है तो अच्छा, लेकिन देखो जी राहु एक दानव ग्रह है, ये जब भी दशा आती है लाइफ में दिक्कतें भी पैदा करता है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये आप काम करेंगे आपको फायदा होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। ये लॉस भी आपको करा सकता है, लेकिन रुचि तो पैदा कर दी।
अब 5वें घर का मालिक बुध आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, उसको भी देखना पड़ेगा, और वो अच्छा नहीं है, और वो ये दिखा रहा कि इसमें आपको दिक्कत आएगी, इस काम में, शेयर सट्टा लॉटरी में इसमें आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि 5वें घर का एक काम है और उस घर का मालिक बुध आपका अच्छा नहीं है। बाकी अब मेन सवाल है कि राहु, अगर आप चाहते हैं ये जो दशा चली है ये आपकी और अच्छी जानी चाहिए, और इसका जो बुरा फल आपको ना मिले, जो मैंने बोला था संतान के रिगार्डिंग है, या और भी इसकी जो, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल भी कराता है, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, तो राहु के भाई आपने पाए करने हैं, क्योंकि इसकी दशा भी देखो जी काफी लंबी है, और इसका असर भी आपके जीवन के ऊपर बड़ा है। तो राहु के उपाय करने से बिल्कुल अच्छे फल देगा। क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ आप पढ़ा करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। राहु का दान होता है लेकिन दान आपने नहीं करना। तीसरा उपाय, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो। शिव जी की पूजा उपासना मतलब ये है कि शिव जी का जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप किया करो। शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे बैठ के जाप करो। दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो, जब भी टाइम लगे, सुबह शाम जब भी आपका टाइम लगे दुर्गा चालीसा पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो। और एक है हनुमान जी की पूजा उपासना करो, मतलब हनुमान जी का भी कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो, सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बन पढ़ लो। तो ये पाठ आपने करने हैं, राहु कवच, राहु स्रोत, दोनों पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं, या तो इनको पढ़ना है या इनको सुनना है। शिव जी की पूजा उपासना, दुर्गा चालीसा, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। नीले कपड़े कम यूज करो। बाकी जब संतान पैदा करेंगे उस समय राहु का दान भी आपने करना है, ताकि आपको ऐसी कोई दिक्कत ना आए, गर्भपात ना हो, और आपको लग रहा है कि पेट की आपको दिक्कत है, तो राहु का दान कर लिया करो। अब अब 5वें घर का जो मालिक बुध है, अब उसकी बात करते हैं। और आपको मैंने क्या बोला था कि आपकी पूरी कुंडली में जो मुझे ग्रह खराब लगा वो आपका बुध लगा है। तो बुध सवाल की क्यों खराब है? बुध खराब होने के हैं 2-3 कारण। पहला कारण, बुध आपका बैठा है 12वें घर में, जो कि घर अच्छा नहीं है, क्योंकि इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है। इस घर में जो ग्रह बैठते हैं उसकी हानि होती है, ये हानि का घर है, खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। तो बुध एक तो आपका बैठा है 12वें घर में, ऊपर से अस्त बैठा है, ऊपर से 12वें घर में जो एक लिखा है ये मंगल घर में बैठा है। अब बुध आपको क्या बुरे फल देगा? बुध किस घर का मालिक था? 5वां घर संतान, संतान जाके बैठी 12वां घर हानि, तो बुध आपकी भाई संतान की हानि करेगा, संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। ये आपको खासकर बुध है, बेटी का कारक होता है। आपकी जो बेटी होगी, बेटी संतान होगी, उसको लेकर दिक्कत आएगी आपको, या तो बेटी बीमार होगी, या बेटी खर्चीले स्वभाव की होगी, या बेटी को दिक्कत आएगी बेटी को लेके। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करता है, बुद्धि बुद्धि भ्रमित। और 5वां घर मैंने बोला था जैसे शेयर सट्टा लॉटरी का है, उसमें दिक्कतें पैदा करेगा। तो उसमें अगर आपको फायदा लेना है इसको सही करना पड़ेगा। और बुध इस कुंडली में एक और घर का मालक है, जो कि सबसे मेन घर है, वो है ये दूसरा, जो कि है धन जोड़ने का घर। एक होता है धन कमाना, जो कि है 11वां घर। जोड़ना दूसरे घर से देखा जाता है, कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देखो भाई। तो धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर, दूसरे घर में नंबर लिखा है 3, जो कि मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो धन जोड़ना देखा जाएगा बुध से, जो कि बैठा है 12वें घर में। 12वां घर किसका है? खर्चा, हानि, मतलब धन चला गया खर्च के घर में, तो बुध आपका धन खर्च कराएगा। 12वां घर हानि का भी है, धन चला गया हानि, बुध की वजह से धन की हानि भी होगी। लेकिन ये बुध एक शर्त पे अच्छे फल देगा, ये 12वां घर विदेश का भी है, धन विदेश के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि अगर आप विदेश में जाते हैं या कोई विदेशी व्यापार करते हैं, वहां से भी आपको फायदा होगा। विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाके, जन्मभूमि से दूर जाके काम करते हैं, वहां पे आपको फायदा देगा। बस मेन अब सवाल है कि बुध के उपाय क्या किए जाएं ताकि अच्छा हो जाए। और फायदा क्या होगा अगर आप बुध के उपाय करते हैं? बुध के उपाय करने से आपके धन की हानि नहीं होगी, क्योंकि भाई धनहीन योग बना है। ये धनहीन योग की वजह से आपको धन लाइफ में नहीं आएगा, धन खर्च होगा, उल्टा धन की हानि होगी। ये सही होगा तभी आप लाइफ में धनी बनेंगे, तभी आप धन जोड़ पाएंगे, तभी आपका बैंक बैलेंस होगा, तभी आपको शेयर मार्केट में फायदा होगा। इसको सही करना पड़ेगा। और ये बिजनेस का भी कारक होता है, बार मगर हानि, आप अगर कोई बिजनेस करते हैं उसमें आपकी हानि होगी, तो बिजनेस में सोच समझ के आप करना है। तो बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जब भी इसकी दशा आपकी चलेगी, दशा इसकी आपको दिखा देता हूँ कब है, क्योंकि इन ग्रहों का जो असर होता है दशा में बढ़ जाता है। जैसे देखो जी, अभी आपकी दशा है बड़ी राहु की, छोटी दशा है केतु की, उससे पहले बुध की दशा आपकी निकली, आप चाहे नोट कर भी लेना। 2021 में ये चली थी दशा, 23 में खत्म हुई। इसमें आपको
धन को लेके काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, धन की हानि होना, और भी काफ़ी लाइफ में दिक्कतें परेशानी आई होंगी, खासकर धन की हानि ज़्यादा हुई होगी आपकी। तो बुध के सवाल की पाए क्या है? तो ये पाए में से पहला पाया है, सुबह के टाइम आप करो, वो है बुध कवच का पाठ पढ़ा करो, ये इसको सुन लिया करो। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं या इनको सुनना है। तीसरा है बुध के देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना करो, मतलब गणेश जी का कोई पाठ पढ़ लो, गणेश जी का कोई मंत्र कर लो। वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं वो गणेश जी हैं। तो ये तीन उपाय बुध के अगर आप करते हैं, बुध अच्छा हो जाएगा। बुध कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुन लिया करो सुबह के टाइम, गणेश जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो। और इन उपाय से आपका राहु भी काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु जहाँ बैठा है वो बुध का घर है। ये जो 6 लिखा है बुध का घर है, राहु और अच्छा हो जाएगा आपका ये उपाय करने से। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन देखो जी दूसरे घर का मालिक मैंने बोला बुध आपका है खराब है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि दूसरे घर में जो शुक्र बैठा है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था शुक्र की। शुक्र आपका देखो जी सवाल क्यों अच्छा है। शुक्र दूसरे घर में जहाँ बैठा है, ये जो 3 लिखा है ये है मिथुन राशि, ये है बुध का घर, और शुक्र बुध को अपना दोस्त मानता है, अपने दोस्त के घर में आया है मेहमान बन के। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी मेरा घर है और मेरे घर में कोई आ जाए, मेरा दोस्त, दोस्त मेरे घर में आएगा मेहमान बन के, इसकी वजह से वो मेरे घर का अच्छा करेगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है भाई। मेरे घर का वो मेरे घर की रक्षा करेगा, सफाई रखेगा, वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। दूसरे घर में, दोस्त के घर में आया है, दूसरा घर है धन का, तो शुक्र तो आपको भाई बनाएगा धनी। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आपकी काफ़ी इच्छा होगी धन कमाने की, आप धन कमाएंगे भी, धन जोड़ेंगे भी, काफ़ी बैंक बैलेंस होगा। और खासकर शुक्र की दशा में, और इसकी दशा आपकी आगे आने वाली है, कब आएगी? अभी छोटी दशा आपकी चलेगी शुक्र की, यहाँ पे देखो ये 11वां महीना 24 में स्टार्ट होगी, अभी 2-3 महीने पड़े हैं, खत्म होगी 27 में जाके। ये समय आपका भाई धन के मामले में बहुत अच्छा होगा। ये समय आप लाइफ में काफ़ी धन कमाएंगे, धन जोड़ेंगे। और किस में धन जोड़ेंगे? शुक्र के जुड़े कामों से भी आप धन कमा सकते हैं। शुक्र के जो जुड़े काम है, जैसे कि शुक्र का काम होता है फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या और भी शुक्र के जो काम है, इलेक्ट्रॉनिक काम हो गया, ज्वेलरी का काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, मतलब शुक्र के जुड़े कामों से आप धन कमा सकते हैं शुक्र की दशा में। और शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी के आने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या आपकी पत्नी धनी होगी या वो आपको धन कमा के देगी, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र का अपना घर है ये पहला, जहाँ पे 2 लिखा है, मतलब बैठा दोस्त के घर में लेकिन अपना घर है पहला। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में 2 लिखा है मालक शुक्र। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपका भाई शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। शुक्र वैसे छठे घर का भी मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है। छठा घर रोग, धन, थोड़ा सा रोग के ऊपर भी धन आपका खर्च हो सकता है शुक्र की दशा में। शत्रु, धन, ननिहाल, ननिहाल से भी आपको धन मिलेगा शुक्र की दशा में। जो भी शुक्र की दशा आएगी आपको ननिहाल से भी धन मिल सकता है। अब देखो जी शुक्र की जो दशा आपकी आएगी, अभी 2-3 महीने पड़े आने वाली भी है, इसके आप शुक्र के अपने उस समय उपाय करने हैं ताकि वो दशा आपकी और अच्छी जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिग्री कम है, डिग्री बढ़ेगी इसके अच्छे बढ़ेंगे। तो शुक्र की दशा में आपने इसके जो उपाय करने हैं उसमें से पहला उपाय है शुक्र का मंत्र आप कर लेना, 1-2 माला, 1-2-3 जितना आप कर सकते हो। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। शुक्र की दशा जब चलेगी उस समय शुरू कर देना, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ऐसे मंत्र आप किया करो माला से। दूसरा उपाय शुक्र कवच का पाठ पढ़ना, और तीसरा इसका शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है आपने। ये 3 उपाय उस समय शुरू कर देना, अभी नहीं, अभी 2-3 महीने पड़े हैं, उस समय शुरू कर लेना। जब तक दशा चलेगी ये उपाय आपने करने हैं। फिलहाल अभी बुध के उपाय सुबह के टाइम शुरू कर दो। अब देखो जी आपके, हम दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 8वें घर में गुरु की बात करता हूँ। 8वां घर होता है आयु का, कि आपकी उम्र कितनी होगी, और भी काफ़ी चीज़ें, ससुराल देखा जाता है। अब फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। 8वें घर में देखो जी नंबर लिखा है 9, 9 है धनु राशि, धनु राशि का मालक है गुरु, हमें देखना पड़ेगा गुरु को आपकी उम्र के लिए। और गुरु कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है भाई, बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। 8वें घर का मालक गुरु इसी घर में बैठा है, तो गुरु क्या करेगा? 8वें घर का अच्छा कर देगा। क्या अच्छा करेगा? आपकी उम्र काफ़ी लंबी कर देगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस 11वें घर का। 11वां घर होता है लाभ का घर, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन 11वें घर से
और 11वें घर में नंबर 12 लिखा है मालक गुरु। गुरु देखो जी आपकी आमदनी तो अच्छी करेगा, लाभ भी देगा, लेकिन एक शर्त पे देगा। वो शर्त ये है कि अगर आप जन्मभूमि से दूर जाते हैं, क्योंकि लाभ चला गया 8वें घर में, ये विदेश का घर होता है, आमदनी विदेश के घर में। तो गुरु ये दिखा रहा है कि भई अपनी जन्मभूमि से अगर आप दूर जाएंगे, जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है, मतलब अपने ही देश में कहीं दूर जाते हो, वहाँ पे जाके काम करते हो, तो गुरु आपको फायदा देगा बहुत ज़्यादा। वहाँ पे आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। वैसे भी गुरु अच्छा है, नौवीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, मित्र राशि, मकान मन का सुख दे देगा, क्योंकि अपने घर में बैठा हंस योग बना हुआ है। अब आपके देखो जी, ये 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। सवाल की पत्नी का सुख कैसे है, पत्नी का सुख देखना है 7वां घर देखना पड़ेगा, और फार्मूला है घर का मालक देख लो। 7वें घर में नंबर लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो आपकी पत्नी का सुख अगर देखना है, मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल जाके बैठा है 12वें घर में, मैंने बोला था ये घर अच्छा नहीं है, क्योंकि 12वें घर से खर्चा हानि देखी जाती है। तो मंगल पत्नी जाके बैठी है, खर्चा हानि, मंगल थोड़ी सी पत्नी की हानि करेगा। मतलब हानि का मतलब है कि आपकी पत्नी से आपका लड़ाई झगड़े भी होंगे मंगल की वजह से, पत्नी से मनमुटाव भी होगा, या पत्नी आपकी खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी बीमार होगी। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि मंगल बैठा तो 12वें घर में है, खराब घर में, लेकिन 12वें घर में जो नंबर 1 लिखा है ये है मेष राशि, और मेष राशि का मालक कौन होता है, मंगल, जो कि इसी घर में बैठा है। तो मंगल जो आपको मैंने अभी अभी बोला कि पत्नी से मनमुटाव होगा या पत्नी बीमार होगी, वो थोड़ा बहुत मतलब बुरा फल मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा, कम मात्रा में। बुरा फल देगा थोड़ा बहुत, लेकिन कम मात्रा में। वैसे यहाँ पे मंगल दोष भी बना है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा बुरा फल आपको नहीं देगा, क्योंकि इसकी 8वीं दृष्टि अपने घर के ऊपर भी पड़ रही है। तो मंगल, क्योंकि शुक्र आपका पत्नी का कारक मुझे अच्छा लगा है, फिर भी मतलब वैसे थोड़ा सा विवाह में देरी जरूर होगी, थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव होगा, लेकिन पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। क्योंकि पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में जादू धन आना शुरू हो जाएगा, या पत्नी आपको धन कमाने वाली मिलेगी, या वो धनी होगी आपकी पत्नी जो होगी। अब पहले घर में सूर्य चंद्रमा की बात करूं, चंद्रमा है इस घर का मालिक तीसरे घर का। तीसरा घर छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 4, जो कि कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है पहले घर में, उच्च का बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो ग्रह उच्च का होता है बहुत अच्छा होता है। तो चंद्रमा करेगा तीसरे घर का अच्छा। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, उच्च का बैठा, आपको छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा देगा। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे उसका सुख अच्छा है, पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा आपको बहुत ज्यादा। और साथ में सूर्य बैठे है, सूर्य चौथे घर का मालक है, जहाँ पे 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है, चौथे घर से 10वें घर में बैठे है। सूर्य दिखा रहा है कि आपको लाइफ में, चौथा घर है मकान वाहन का, आपको लाइफ में चौथा घर माता का भी होता है। सूर्य की वजह से आपको माता, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, और खुद की मेहनत के बल पर आप ये चीजें प्राप्त करेंगे। खुद की मेहनत के बल पर घर लेंगे, मकान लेंगे। लेकिन सूर्य थोड़ा सा आपको क्रोधी भी बनाएगा, सर में दर्द होना, आंखों में कष्ट होना, रक्तचाप होना, गर्मी से जुड़ा कोई रोग होना, जैसे गर्मी से जुड़ा रोग होता है कोई, अ, चेचक का रोग होना। सूर्य की दशा में थोड़ी सी हेल्थ आपकी खराब हो सकती है। अभी तो चलो इसकी दशा नहीं है, बाकी इसके अभी चाहे उपाय रहने तो। अब आगे बढ़ते हैं। ये 9वां घर और 10वां घर, ये 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वां घर देखेंगे। 9वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मालक शनि, हमें देखना पड़ेगा शनि को। और 10वां घर होता है काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, इसके लिए 10वां घर। 10वें घर में 11 लिखा है, मालक इसका है शनि। मतलब शनि आपके 2 घरों का मालक है, 9वें घर का, भाग्य घर का, और 10वां घर काम काज। और बैठा है शनि 11वें घर में, लाभ के घर में। मतलब शनि भी आपका अच्छा है, क्योंकि इस कुंडली में योग कारक है। 10वां घर है पिता, पिता लाभ, शनि दिखा रहा है कि आपको पिता से भी लाभ होगा, सरकार, सरकार से लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और भाग्य, भाग्य में से आपको लाभ होगा, भाग्य की बदौलत भी आपकी इनकम अच्छी होगी, आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, शनि दिखा रहा है। शनि की दशा भी अच्छी जाएगी आपकी, क्योंकि योग कारक है। केतु भी रले मिले फल देगा। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैंने क्या क्या आपको समझाया है। मैंने आपको सबसे पहले बोला था इन ग्रहों का जो मालक है उसको देखा जाता है। तो कुंडली कुंडली में आपकी जो ग्रह मुझे खराब लगा, एक तो बुध लगा है खराब, क्योंकि वो 12वां घर शत्रु राशि। बुध की वजह से आपके धन की हानि होगी, धन खर्च होगा, संतान की हानि होगी, बिजनेस की हानि होगी, अगर आप कोई बिजनेस करते हो उसमें हानि होगी, शेयर मार्केट की हानि होगी। तो बुध के पाए बहुत जरूरी है। शुक्र बड़े लेवल पे अच्छा, शुक्र की आगे दशा चलेगी अभी 3 महीने के बाद, वो समय आपका काफी अच्छा होगा धन के मामले में।
चंद्रमा उच्च का बैठा है, सूर्य भी अच्छा है, गुरु अपने घर में बैठा है, राहु वैसे तो अच्छा है, बस थोड़ा सा ये संतान के रिगार्डिंग कोई दिक्कतें पैदा खड़ी कर सकता है। तो अभी जो आपके लिए कुल मिला के जो उपाय किसके जरूरी हैं, एक तो सबसे जरूरी उपाय है राहु ग्रह के। क्यों भाई? क्योंकि राहु की बड़ी दशा चली हुई है और राहु का ही जुड़ा आप काम कर रहे हैं। जो आपने बोला शेयर मार्केट, वो राहु का ही जुड़ा काम है। तो ये अगर राहु के उपाय करेंगे, ये राहु की दशा अच्छी जाएगी, वह तो अच्छा है। तो राहु के अब क्या क्या उपाय मैंने बोले हैं, रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, दोनों पाठ पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। और सुबह के टाइम बुध कवच, बुध स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब तक? लंबे समय के लिए पढ़ो या सुन लिया करो। और शुक्र की दशा में जो अभी 3-4 महीने के बाद आएगी, शुक्र का मंत्र आप स्टार्ट कर देना, शुक्र कवच शुक्र स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। बाकी किन देवी देवताओं की पूजा उपासना मैंने बोली है वो लिख लो। राहु के लिए मैंने बोला शिव जी की पूजा उपासना करो, शिव जी का मंत्र जप कर लिया करो, ओम नमः शिवाय, शिव जी के मंदिर जाया करो, शिव चालीसा पढ़ लो। राहु के लिए दुर्गा चालीसा पढ़ लो, राहु के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो। और हनुमान जी की पूजा उपासना से राहु तो अच्छा होगा ही। ये जो मंगल मैंने बोला था, थोड़ा ये मंगल की वजह से मैंने क्या बोला था कि पत्नी से मनमुटाव होना या पत्नी का बीमार होना, ये जो दिक्कतें हैं वो भी आपकी नहीं आएंगी। मंगल दोष भी खत्म हो जाएगा, विवाह में देरी नहीं होगी। तो हनुमान जी का पाठ पढ़ना है। और बाकी बुध के लिए मैंने गणेश जी की पूजा उपासना बोली है, गणेश जी का कोई ना कोई मंत्र आप कर लिया करो। और राहु का दान जो है, मैंने बोला था जब संतान पैदा करेंगे उस समय दान इसका करना, ताकि संतान को लेकर दिक्कतें ना आए। अभी चाहे दान रहने दो। हाँ, अगर आपको पेट का कोई रोग है, दान थोड़ा बहुत कभी कभार कर लिया करो। और सवाल है कि दान किसका करना है। तो दान देखो जी, आप किसी का मत करो। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, कुत्तों को रोटी डाल सकते हो। और राहु का वैसे दान है। अगर तो आपको हेल्थ आपकी खराब हो रही है अभी, क्योंकि केतु की भी दशा चल रही है, दो पापी ग्रहों की दशा है, केतु की दशा भी चलो खत्म हो जाएगी, छोटी दशा है। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल सकते हो। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलदेश। मेन आपको मैंने पाठ पूजा बोले हैं वो करो। एक और सबसे बड़ी बात, आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम कई गुना बढ़ जाए, आप धनी बन जाएं, अमीर बन जाएं, एक सबसे बेस्ट उपाय क्या है वो लिख लो। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना शुरू कर दो। मतलब पैसे का दान आपने करना है। कहाँ पे दान करना है? घर के आसपास देखो, कोई पिंगलवाड़ा है, कोई अनाथ आश्रम है, कोई वृद्धाश्रम है, कोई पागल खाना है, या कोई जरूरतमंद ऐसा कोई इंसान है, उसको पैसे का दान अपने देना, हर महीने निकाला करो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा भाई, शास्त्रों में लिख रखा है कि जो बंदा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करता है या 5वां हिस्सा दान करता है, उसकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये फार्मूला अपने अपनाना है। हर महीने अपनी कमाई का, अगर आप मान लो 50,000 कमाते हो, तो कम से कम 4-5 हज़ार या कम निकाल लो, 2-3 हज़ार निकाल लो, वो दान करो पैसे का। कोई जरूरतमंद दिखे, बिल्कुल जरूरतमंद है बड़े लेवल पे, कि उसको सच में जरूरत है, उसको पैसे का दान कर दो। ये मत सोचना कि पैसा कम हो जाएगा आपका, कम नहीं होगा भाई, पैसा 10 गुना आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये नोट कर लो। और तो बाकी फिर भी आपका कोई और कोई आपको बात समझ ना लगी हो या कोई पूछना हो आपने, मुझे कॉल करके पूछ लेना। कॉल आप मुझे कर लेना, दोपहर को कॉल कर लेना 2-2:30 के बीच में, या शाम को कॉल कर लेना 7-8 के बीच में, या फिर आप मैसेज लिख देना कब आप कॉल करेंगे।